नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि कोई घनाकार ब्लॉक है, उस ब्लॉक से हमें अर्धगोलाकार गड्ढा निकालना है। ठीक है, तो अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर में होगा, क्योंकि आपको पता है कि घन के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। तो आइए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं ताकि और आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। देखिए, इस तरीका से आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई घन है। ठीक है, क्या है? कोई घन है। तो इसी घन से हमें क्या करना है कि एक अर्धगोलाकार मिट्टी को खुदाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में घन बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि अर्धगोलाकार शेप में मिट्टी को काटना है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से मिट्टी को काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो इसी के बराबर में होगा। मतलब यहाँ पर जो किनारा दिख रहा है घन का, इसी घन के किनारे के बराबर में होगा इसका जो व्यास होगा। स्पष्ट है? तो जब यहाँ पर व्यास अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, तो इसका हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें इसका कुछ भी चीज़ नहीं दे रखा है, नहीं भुजा दे रखा है, नहीं त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, हमें कुछ नहीं दे रखा है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसके भुजा को हम मान लेंगे ए। अब चाहे तो यहाँ पर हम इसके व्यास को भी मान सकते हैं ए, और इस तरीक़ा से यहाँ पर आ जाएगा आर का मान a/2। तो अब चाहे तो हम इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए, यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पर भुजा को मान लेंगे ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जब घन की भुजा ए सेंटीमीटर होगा तो अर्धगोले का व्यास भी जो है ए सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हो जाएगा? ए सेंटीमीटर ही होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर a/2 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि a/2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो एक बार फिर से हम आकृति पर चलते हैं, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये मेरा घनाकार एक आकृति है। अब इसी का हमें क्या करना है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, यानी कि घन के जो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करना होगा। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसमें कुल मिलाकर हमें ये कहना है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम फार्मूला को लागू कर देंगे। तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका फार्मूला जो होता है 6a² होता है माइनस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
तो आपको पता है कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अर्ध गोला है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में पाई आर स्क्वायर है और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर है, तो एक जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर प्लस में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। स्पष्ट है। अब यहाँ पर देखिए हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास में जो यहाँ पर वैल्यू दे रखा है भुजा ए हो गया, यानी कि देखिए 6a स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई गुने आर। देखिए आर का वैल्यू आप चाहे तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं a/2 या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू को पुट किया है तो यहाँ पर a/2 है आर का, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे 6a स्क्वायर प्लस पाई और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा 2। आप चाहे तो यहाँ पर a को ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा a स्क्वायर 6 प्लस पाई बट्टा और यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 4। अब आप इसे चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6a स्क्वायर, फिर यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पर हो जाएगा पाई। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।